हेलो स्टूडेंट्स, आज असीं स्टार्ट करते हैं नैक्सट चैप्टर एक्सरसाइज 9.1। ओके, और इस फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रैशन, आल्सो राइट द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच एक्सप्रैशन। असीं सारियां टर्म्स लिखनी है जो इस एक्सप्रैशन दे विच यूज़ कीतियां हुई हैं एंड दैन असीं काउंट करके ये भी दसना कि वो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ठीक है, सो जो टर्म होंगी एक्सप्रैशन दे विच वो प्लस या माइनस के साइन नाल सैपरेट की हुई होंगी है। ठीक है, सो ये एक माइनस का साइन है, सो माइनस के साइन तो पहला जो टर्म है ये फर्स्ट टर्म है एंड इस तो बाद जो टर्म है ये सैकेंड टर्म है। सो फर्स्ट टर्म होएगी 3x और सैकेंड टर्म होएगी -6। अगर प्लस साइन है तो असीं इत्थे साइन छड्ड देना, बट अगर माइनस साइन है तो असीं साइन नाल लवांगे। ठीक है, सो 3x एक टर्म है, -6 दूसरी टर्म है, सो टोटल टर्म्स कितनियां हुई हैं इसके विच 2। द नंबर ऑफ टर्म्स जो इस एक्सप्रैशन दे विच है वो 2 है। ओके, दैन नैक्सट 5/a फर्स्ट टर्म है, सेम एज माइनस का साइन है तो इत्थे माइनस नाल लवांगे, सो -b सैकेंड टर्म है एंड प्लस का साइन असीं छड्ड देना, और जो a टर्म है 2a² भी ये थर्ड टर्म है। सो 5/a माइनस b एंड 2a² b, सो ये 3 टर्म्स है। सो 1 2 3, सो टोटल टर्म्स कितनी है इसके विच 3। ओके, सो नैक्सट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रैशंस आर इक्वल। असीं ये दसना है कि ये दो एक्सप्रैशंस गिवन है और इन्हां दे विचों किहड़े दो एक्सप्रैशंस इक्वल है। तो दिस मीनस पहला इन्हां दोनों नूं चैक करना इक्वल है या नहीं है। तो इक्वल चैक करने लिए पहला इन्हां दीआं टर्म्स नूं सैपरेट करो तो ईजी होएगा। इसकी टर्म फर्स्ट है 2 एंड नैक्सट टर्म माइनस का साइन है, सो साइन असीं नाल लैना -5/x, और तीसरी तीसरी में है 3x, सो इस दीआं 3 टर्म्स है 1 2 एंड 3 एंड सेम एज ये सैकेंड एक्सप्रैशन है, इस दीआं टर्म्स की होणगियां फर्स्ट है 3x एंड सैकेंड माइनस का साइन है, साइन असीं नाल लवांगे -5/x एंड थर्ड टर्म है 2। ओके, तो हुण देखो जो टर्म्स ये विच है वो सेम है या नहीं है। तो देखो 2 इसकी एक टर्म है, इसकी भी है, -5/x है, हाँ इसकी भी है, और 3x है, यस है। सो दिस मीन्स ऑल द टर्म्स ऑफ दिस एक्सप्रैशन इज इक्वल्स टू ऑल द टर्म्स ऑफ दिस। ठीक है, सो दिस मीन्स दीज आर इक्वल। सो दोनों एक्सप्रैशन जो है वो इक्वल है। क्लियर। नैक्सट सैकेंड पार्ट दे विच देखो फर्स्ट जो टर्म है -6abc एंड सैकेंड जो है ab एंड थर्ड टर्म इज नेगेटिव साइन है, सो साइन असीं नाल लैना -c एंड सैकेंड एक्सप्रैशन दे विच देखो ab और सैकेंड टर्म है -c, साइन नाल लवांगे एंड नैक्सट टर्म है 6abc। अगर प्लस साइन है तो नाल लिखण की लोड़ नहीं, अगर माइनस है दैन असीं साइन नाल लवांगे। हुण चैक करो जो ab टर्म है वो इस दे विच है सेम है, और -c जो है वो भी सेम है, बट -6abc इसकी टर्म है एंड इस एक्सप्रैशन की जो टर्म है वो +6abc है। ठीक है, मतलब दोवां दे जो साइन है इस टर्म दे वो अलग है, सो दिस मीन्स ये इक्वल नहीं है, सो दिस इज नॉट इक्वल। क्लियर है, तो ये एक्सप्रैशन इक्वल नहीं है। सो नैक्सट क्वेश्चन इज राइट डाउन द अलजेब्रिक एक्सप्रैशन फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन टर्म्स। जो टर्म्स गिवन है इन्हां तो असीं एक्सप्रैशनस लिखने हैं। टर्म की गिवन है 4, नैक्सट है -4x एंड नैक्सट है -7x³। सो जो टर्म्स गिवन है असीं सिंपली उन्होंने ऐड करना है। ठीक है, सो इन्हां टर्म्स नूं असीं ऐड करांगे तो की आएगा 4 + -4x + -7x³। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू 4 + माइनस हो जाएगा 4x, ये भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 7x⁻3। ठीक है,
ਤਾਂ ਇਹ ਅਲਜਬਰਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ यूज़ करके। क्लीयर। सो नैक्सट है फोर्थ पार्ट, इस दे विच टर्म्स गिवन है और इन्हां तो असीं अल्जबरिक एक्सप्रैशन बनाउणा है सेम वे च। सो ये अल्जबरिक एक्सप्रैशन होएगा -ab प्लस b स्केयर प्लस 2a² प्लस 4a² b स्केयर। बिकॉज फर्स्ट टर्म कल्ली नैगेटिव सी और नैगेटिव आ रही है, बाकी सारिਆਂ ਦੇ साइन पॉजिटिव है, सो सेम आ जाएंगे पॉजिटिव। तो यही इसका एक्सप्रैशन होएगा। क्लीयर। सो नैक्सट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग अल्जबरिक एक्सप्रैशन। असी आइडेंटिफाई करना है कि जो नीचे ये टर्म्स गिवन है उन्हां दे विचों मोनोमियल ਜਾਂ बायनोमियल ਜਾਂ ट्राइनोमियल एक्सप्रैशन किहड़ी है। तो असी पहले डेफिनेशन देख लीए। जो मोनोमियल है उस दे विच सिर्फ वन टर्म होंदी है एंड जो बायनोमियल है उस दे विच टू टर्म्स होंदी है एंड जो ट्राइनोमियल है उस दे विच थ्री टर्म्स होंदी है। सो असी एक्सप्रैशन दे विच चैक करना है कि उस दे विच नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। सो दैन असी उसनूं इस टाइप नाल डिवाइड कर देना। ठीक है। सो देखो ये अपने कोल फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट दे विच 2/5 x⁻³ ये फर्स्ट टर्म है एंड -3/5 x ये सैकेंड टर्म है एंड -1 ये थर्ड टर्म है। तो देखो इस दे विच टोटल टर्म्स कितनियां हो गई 3। सो टोटल टर्म्स 3 है और 3 टर्म्स किहदे विच हुंदियां ट्राइनोमियल्स। सो दिस इज ट्राइनोमियल। क्लीयर। सो सैकेंड पार्ट दे विच एक्स वाई की है सिर्फ एक टर्म है तो ये विच की है ओनली वन टर्म। सो वन टर्म की हुंदा है मोनोमियल। एंड नैक्सट है थर्ड पार्ट दे विच देखो टर्म फर्स्ट है ए बी, सैकेंड टर्म बी सी एंड थर्ड टर्म सी ए। तो इस दे विच टोटल टर्म्स कितनी है 3 टर्म्स। सो 3 टर्म्स अगर है तो ये की है ट्राइनोमियल। ओके। एंड लास्ट फोर्थ दे विच साडे कोल की है ओनली वन टर्म है -9। सो ओनली वन टर्म है तो दैन की होएगा मोनोमियल। क्लीयर है। एंड लास्ट फिफ्थ पार्ट दे विच साडे कोल 2 टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म है ये सैकेंड टर्म है तो ओनली 2 टर्म्स नाल की होएगा दिस इज बायनोमियल। क्लीयर। और लास्ट ते फोर्थ क्वेश्चन दे विच एक चीज़ होर पूछी हुई है, राइट कॉन्सटेंट टर्म इन ईच। आपां कॉन्सटेंट टर्म दसनी है, इहदे नाल की होएगी। और कॉन्सटेंट टर्म की हुंदी है जिस दे विच कोई भी लिटरल यूज़ ना किया गया होवे। लिटरल्स की हुंदे जो ABC अल्फाबैट लैने आपां, तां जिस दे विच कोई भी लिटरल नहीं यूज़ किया गया। दिस मीनस कल्ली न्यूमैरिकल वैल्यू होएगी। ठीक है। 1 2 3 4 काउंटिंग चो कुछ होएगा। सो इस दे विच देखो एक्स यूज़ किया है x³ इस भी एक्स यूज़ किया होया। ये टर्म है जो विदाउट एक्स है। ठीक है। तो एक ही कॉन्सटेंट टर्म। सो -1 जो फर्स्ट पार्ट है उस दे विच कॉन्सटेंट टर्म की है -1। नैक्सट है सैकेंड पार्ट दे विच देखो अपने कोल सिर्फ एक टर्म है और ये XY यूज़ किया होया है। सो दिस मीनस इत्थे कोई भी कॉन्सटेंट टर्म नहीं है। एंड दैन थर्ड पार्ट दे विच देखो ABBCCA और ABC तो बिना कोई भी टर्म नहीं है। सो थर्ड टर्म जो है इस दे विच भी कोई कॉन्सटेंट नहीं है। नैक्सट है फोर्थ पार्ट दे विच सिर्फ एक टर्म है और एक टर्म च की यूज़ हो रहा है -9। सो जो लिटरल है कोई यूज़ नहीं किया गया। सो -9 इज़ अ कॉन्सटेंट टर्म। ठीक है। एंड लास्ट विच देखो 2 टर्म्स है और इत्थे x² यूज़ किया होया है बट इत्थे कोई भी लिटरल यूज़ नहीं किया। सो दिस मीनस जो 8 है वो इस दे विच की है कॉन्सटेंट। ठीक है। तो ये कॉन्सटेंट टर्म्स है इन्हां च। दैन नैक्सट क्वेश्चन इज राइट द कोफिशिएंट ऑफ ए इन द फॉलोइंग। असी की करना है ए जो है उसका कोफिशिएंट लिखना है इन्हां टर्म्स दे विच। ठीक है। सो फर्स्ट है 4a। देखो 4a जो टर्म है उसनों असी डिवाइड कर देना जिहदा असी कोफिशिएंट देख रहे हैं। कोफिशिएंट ए दा लिखना। सो ए नाल डिवाइड कर दो।
सो ए नाल ए कैंसल हो जाएगा, तो कोफिशेंट ए का कितना आ गया, कोफिशेंट ऑफ ए दिस इज़ 4। क्लीयर। हुण इस टर्म दे विच चैक करांगे की आएगा, तो -7/a इसनूं असीं की करना है, सॉरी -7a/a मतलब इस टर्म नूं असीं a नाल डिवाइड करना है। सो a नाल a कैंसल हो जाएगा, सो -7 आ गया जो a का कोफिशेंट होएगा। ओके, नैक्सट है ABC, तो ABC नूं a नाल डिवाइड कर दो, सो a नाल a कैंसल हो जाएगा, तो आंसर की आया BC। सो कोफिशेंट ऑफ A इज़ BC। और इस टर्म दे विच 3a³ b³ c³ इस नाल डिवाइड कर दो a नाल, और a नाल देखो इत्थे 3 पावर है, इत्थे 1 पावर है, सो 3 तो एज इट इज़ आ जाएगा ही, बट a दी एक पावर इत्थे कैंसल हो जाएगी, तो पावर एक घट जाएगी ऊपर। ठीक है, a दी पावर 3 है, तो माइनस करांगे एक पावर, तो 2 पावर रह जाएगी। सो ये सेम आ जाएगा b⁻3 c⁻3। ठीक है, सो इस टर्म दे विच a दा कोफिशेंट a होएगा। ओके, दैन नैक्सट कंसिडर द एक्सप्रैशन दिस, ये एक्सप्रैशन पूरा गिवन है इन द टर्म, इस दे विचों जिहड़ी a वाली टर्म है इस दे विच असीं राइट करना है द कोफिशेंट ऑफ 4। हुण देखो एक्सप्रैशन साडे कोले सेम है एंड कोफिशेंट किहदा लभना असीं 4 दा। सो इस एक्सप्रैशन दे विच एक्सप्रैशनस उपर लिखनी है, जिहड़ी टर्म च है जिहदा कोफिशेंट लभना है उस नाल असीं डिवाइड करना है। सो 4 नाल डिवाइड करता, 4 नाल 4 कैंसल हो जाएगा, बाकी की बचा -a² b³ c²। ठीक है, नैक्सट असीं कोफिशेंट फाइंड आउट करना है -4। सो इस टर्म नूं किहदे नाल डिवाइड करांगे हुण, -4 नाल। सो -4 नाल डिवाइड करांगे, माइनस नाल माइनस कैंसल हो गई, 4 नाल 4 कैंसल हो गया, सो की आएगा a² b³ c²। ठीक है, नैक्सट असीं कोफिशेंट फाइंड आउट करना है ab²। सो इस टर्म नूं किहदे नाल डिवाइड करांगे, ab² नाल। सो ab² नाल डिवाइड कर दो, सो -4 एज इट इज़ आएगा। ए दी देखो इत्थे पावर 2 है, इत्थे पावर 1 है, 2 चों 1 माइनस किया 1 पावर रह गई। ठीक है, इत्थे b दी पावर 3 है और इत्थे b दी पावर 2 है, 3 चों 2 माइनस कर दो तो b दी कितनी पावर रही 1। c² एज इट इज़ लिख दो। सो ए कोफिशेंट है ab² दा इस टर्म दे विच। ठीक है, सिमिलरली a² c² दा कोफिशेंट देखना है तो -4a² b³ c²। इस नूं डिवाइड कर दो a² c² नाल, देखो a² सेम है, कैंसल हो जाएंगे, c² कैंसल हो जाएंगे, और बाकी की आया -4 b⁻3। सो ए आया इसका कोफिशेंट। ओके, दैन नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द न्यूमेरिकल एज वेल एज लिटरल कोफिशेंट ऑफ द फॉलोइंग। इस दे विच कोफिशेंट देखने हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू का की है एंड लिटरल का की है। जो कोफिशेंट ऑफ लिटरल है, पहले न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल का जो है, और देन कोफिशेंट ऑफ लिटरल का जो है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट लेके देखना है, देखो बेटा ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये लिटरल है। जो असी कोफिशेंट देख रहे हैं, कोफिशेंट किहदा देखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू का, तो न्यूमेरिकल वैल्यू नाल इसनूं डिवाइड कर दो तो ये कैंसल हो जाएगा, तो कोफिशेंट की आ जाएगा ए। और जो असी लिटरल देख रहे हैं तो असी लिटरल नाल डिवाइड करना है, जिहदा कोफिशेंट देखना सी उस नाल डिवाइड करना है। सो लिटरल नाल डिवाइड करांगे तो ए कैंसल हो जाएगा और की रहेगा -2/3। ओके, एंड हुण असी कोफिशेंट इहदे विचों देख रहे हैं न्यूमेरिकल का, सो न्यूमेरिकल वैल्यू ये है, इनू डिवाइड कर देना है, ये कैंसल हो जाएगा और ये आ जाएगा a³ b। ठीक है, और हम लिटरल का देखांगे तो लिटरल आप की यूज़ कर रहे हैं, ए यूज़ कर रहे हैं तो इनू छड्ड देना है, या फिर एक डिवाइड करना है तो कैंसल हो जाएगा, तो बाकी की आया 4/5। ओके, क्लीयर। लिटरल एंड न्यूमेरिकल असी सैपरेट कर रहे हैं। ठीक है, और इस दे विच प्रॉब्लम है क्योंकि इस दे विच दो साडे कोल है टर्म्स, तो इन्हां दोनों टर्म्स नूं पहला सैपरेट करांगे 100m एंड सैकेंड टर्म की है साडे कोल
1000 n। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ जो नमैरिकल वैल्यू है वो 100 है और यदि नमैरिकल वैल्यू 1000 है और जो इसका कोफिशेंट देखा 100 का तो m आ रहा एंड 1000 का कोफिशेंट देखना तो n आएगा। सो दो आउणगे इस दे विच कोफिशेंट्स। एंड जो असीं लिटरल देखा तो लिटरल m है, इहदा कोफिशेंट की आएगा 100 एंड इस दे विच लिटरल्स n है तो इहदा कोफिशेंट की आएगा 1000। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।